जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, जैसे कि आज है बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी यूट्यूब फैमिली को। और डेट है 14 फरवरी। वैसे ये महीना ऐसा होता है ना कि फरवरी का महीना ना फर्र से उड़ जाता है, बिल्कुल टाइम का पता नहीं चलता है कि महीना कैसे निकल गया। तो यहाँ पर हम कढ़ाई में डाल रहे हैं तेल, और आज हम बनाने वाले हैं चावल की आटे की पकौड़ियाँ। तो सुबह हमने इनके लिए बनाया था सब्जी रोटी, और वही जो सब्जी के लिए आलू हमने काटा था ना छोटे छोटे पीसों में, वही आलू थोड़ी से ना अधिक था, तो इसको हमने रख दिया था। और हमने सोचा आज बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं, चावल की आटे की ना पकौड़ियाँ बनाते हैं, और फर्स्ट टाइम हम बना रहे हैं। वैसे बेसन की पकौड़ी है, रवे की पकौड़ी हमने बनाया है, लेकिन चावल के आटे की हमने पकौड़ी नहीं बनाया। जैसे कि एक हमारी फ्रेंड है, वो हमको एक दिन क्या कही कि दीदी आप चावल के आटे की पूड़ियाँ बनाइए। तो हमने कहा यार कैसे बनती हैं चावल के आटे की पूड़ियाँ। तो जब हमने उनसे कहा तो वो बेचारी हमारे लिए ना बना करके खुद ले आई, यानी चावल की आटे की पूड़ियाँ और रसीली वाली सब्जी इतनी टेस्टी कि सच बताएं मन खुश हो गया खा करके। तो हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि सिर्फ बेसन की और रवे की ही पकौड़ी हम बना सकते हैं, मूंग की दाल की बना सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। कभी कभी ना कुछ सोचना कुछ अलग ही हो जाता है। यहाँ पर यानी इतनी टेस्टी वाली पकौड़ी बन रही हैं, और हमने सोचा कहीं ये हमारी कढ़ाई में चिपक ना जाए, लेकिन बिल्कुल नहीं चिपक रही हैं। थोड़ी सी ना स्लो आंच में ही हमने पकाया है, और यहाँ पर एकदम से ना कुरकुरी वाली पकौड़ियाँ बन रही हैं। तो बच्चे भी नहा करके आ गए हैं, भोले बाबा में जल भी चढ़ाए हैं। मनु देखो हमने क्या बनाया है, चावल के आटे की पकौड़ी हमने गोविंद को दिया, गोविंद करे बहुत ही टेस्टी में बना। देखो खाओ कैसे आपको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग भी आ जाइए, माँ ने बनाया चावल और आटे की पकौड़ियाँ। कोई भी चीज़ हम बहनें बनाते हैं ना, अगर हमारे बच्चे बोल देते हैं कि माँ बहुत ही टेस्टी है, तो अपना भी मन खुश हो जाता है। और मतलब हमको भी अच्छा लगता है कि चलो इतनी मेहनत से हमने बनाया तो बच्चों को भी पसंद आया। तो यहाँ पर हमने बच्चों को करा दिया नाश्ता। हमने अपनी छान लिया है, और इधर हमने रख दिया था कल का मक्खन रखा हुआ था, तो मक्खन भी हमारा पक रहा है, यानी पक भी गया। देखिए घी बन गया है। हम चलते हैं, अब हम चल रहे हैं छत में अपनी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय लेकर के और काले भुने हुए चने लेकर के। सो गाइस आप लोग भी हमारे साथ चलिए, और चलिए पहले करते हैं अपना सुबह का नाश्ता। और बच्चों को ना चावल वाली पकौड़ियाँ ना बहुत ही पसंद आई, करे माँ बहुत ही कुरकुरी कुरकुरी हैं। सिर्फ हमने एक टेस्ट किया है, क्योंकि हमको ना तली भुनी वाली चीज़ें ना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए हमने अपना भुना हुआ चना ही ले लिया। आज का तो सुबह से मौसम बहुत ख़राब है, रात से ना यहाँ पर बारिश हो रही है, अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। हमारी बहनें आप लोग सोच रही होंगी कि दीदी आप बनाते हो आप खाते क्यों नहीं हो। तो गाइज आप लोगों से बताएं कि हमको ना गैस की प्रॉब्लम है, अगर तली भुनी चीज़ें हम खा लेते हैं ना तो वो प्रॉब्लम हमारी और बढ़ जाती है, इसीलिए चीज़ें हम नहीं खाते। हमारे लिए ना काला चना ही सही है। और देखिए चाय पीते पीते ना यहाँ पर क्या हो गया, एकदम से हमारे दिमाग से हट गया था, इसीलिए ना किचन में हम कुछ भी दूध हो या मक्खन हो पकने के लिए जब भी रखते हैं ना, तो गैस को बंद करके जाते हैं, इंडक्शन बंद करके जाते हैं। लेकिन एकदम से दिमाग में अपने काले चने में ना इतना हम खुश हो गए थे, आराम से खा रहे हैं। और जब भी हम चाय पीते ना तो थोड़ी सी हमको टाइम चाहिए, तसल्ली से आराम से बैठ करके ही चाय पीते हैं। तो यहाँ पर देखिए एकदम से ब्लैक हो गया था घी। हमने कहा कोई बात नहीं, सौंधा सौंधा हो गया है, हमारी माता रानी भी खुश हो जाएंगी, क्योंकि आज ना हमको बोर करके रखना है बत्तियाँ। पूरे 10 दिन के लिए हमने बत्ती भी बोर करके रख लिया, घी भी छान करके रख लिए, डेली जो हम भगवान जी की आरती करते हैं। और बच्चों का दोपहर का भोजन भी तैयार हो गया है। तो मीना ने बना लिया था कढ़ी, और ये सुबह की है सूखी वाली सब्जी, रोटी भी बना दिए। बच्चे भी खा पी करके आराम से ऊपर नीचे अपना दौड़ भाग कर रहे हैं। और हमारे तीनों बच्चे ना मंकी हैं, मंकी की तरह दौड़ भाग करते रहते हैं। और हमारी एक फ्रेंड है, उनका सुबह फ़ोन आया था, तो सुबह ना इतना दौड़ भाग कर रहे थे। तो हमने कहा दीदी बंदर आ गए हैं, तो दीदी कह रही है हाँ तुम अपने यहाँ के बंदर ना हमारे यहाँ भेज दोगी। तो हमने कहा दीदी वो वाले बंदर नहीं, हमारे बच्चे जो है ना ये भी किसी बंदर से कम नहीं है। तो इतना तेज वो हंसी, कह रही तुम तो। और हमने कहा क्या करें दीदी, चित्रकूट से ना भगवान जी ने हमारे घर में जो भेजा है ना, तीनों ये ना बंदर ही हैं। तो वही सब ऐसे आपस में ना आज हमारी सुबह से सबकी बातें भी चल रही थी। और पहले हमने सोचा था आज हम बनाएंगे फरे और अपने फ्रेंड लोगों को बुलाएंगे, लेकिन फिर कई लोग हैं कि नहीं है यहाँ पर, कहीं बाहर गई हुई हैं।
और सुबह से मतलब लग रहा था कि कोई आ जाए और हम कुछ अच्छी चीज़ें बना करके खिलाएं, क्योंकि वो चावल का आटा भी रखा हुआ था अभी हमारा कटोरे में। और हम सोच रहे थे अगर कोई आएगा तो फरे तो नहीं बना पाए हैं, लेकिन चावल की ना पकौड़ी ज़रूर बना करके खाएंगे। तो गाइज कभी कभी होता है अपना सोचा ना कभी पूरा भी हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते रहते हैं और वो चीज़ें नहीं पूरी हो पाती। तो सुबह तो थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन उस तरह वाली बारिश नहीं हुई है कि मतलब बहुत ही पानी मतलब पानी छतों से निकला हो। और ये पौधे भी हमको लगा कि बारिश अच्छे से होगी, लेकिन मौसम ना थोड़ी चेंज हो गया है। यानी आज ना काफ़ी ठंडा मौसम है। तो आज ना हमने अपने गमलों की भी गुड़ाई कर लिया है। और देखिए रूम की क्या हालत है। हमारे जो बड़े वाले बेटे हैं ना कृष्णा बाबू, वो राजा बाबू हैं। वो जितने भी ड्रेस पहनते हैं पूरे ड्रेस को ना ऐसे झंडा ऊंचा करके पूरे रूम में ऐसे कर देते हैं। तो जब भी हमको टाइम मिलता है ना तभी आ करके अपने रूम की यहाँ की सफाई करते। वैसे तो डेली सुबह ही कर लेते हैं, बट आज हमने सुबह नहीं जल्दी किया है क्योंकि किचन के अपने सुबह जल्दी वाले काम हो जाते हैं। तो जब इनको भोजन पानी कराने के बाद माता रानी की पूजा पाठ कर लिए, हम नाश्ता पानी कर लिए, तो हमने सोचा आज हम अच्छे से यहाँ के क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि कल ना गुरुवार हो जाएगा। और वैसे भी गुरुवार को कोशिश यही करते रहते हैं कि एक बार सिर्फ झाड़ू लगा लें, पोंछा ना लगाएं। लेकिन हाँ, जहाँ भगवान जी के रूम में तो लगाते ही हैं। और अच्छे से हमने जाला भी साफ कर लिया। और हाँ, कुछ चीज़ें और भी याद आ गई कि आज हमने सुबह किससे बात की। आज तो सुबह से ना बहुत ही फ़ोन आए और हमने काफ़ी देर देर तक सबसे बातें भी किया। तो हमारी एक भतीजी रहती है लखलाम में, यानी बहुत ही बड़ी यूट्यूबर हैं और उनका नाम है गौरी। आप जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हो सकता है आप लोग जानते ही हो इंडियन ब्लॉगर गौरी को। और उनका फ़ोन आया, बोली कि बुआ हमारे पतिदेव लखनऊ आए हुए हैं और वो आपके यहाँ आना चाहते हैं। हमने कहा इससे अच्छा क्या है, हम तो सुबह से सोच रहे हैं कि कोई आए और आज हम अपनी चावल वाली पकौड़ी बना करके खिलाएं। तो बोली बुआ अभी आप कुछ ना बनाइएगा, अगर उनको आना होगा ना तो फ़ोन करेंगे। लेकिन हमने कहा कि आएंगे, लेकिन हम पूरा दिन इंतज़ार करते रहे और वो नहीं आए हैं। लेकिन अभी आज कौन आया है तो आगे आप लोगों को खुद ही पता चलेगा कि आज कौन आया है। तो इसीलिए और हम काम में लग गए थे। हमने सोचा किसी को आना है। तो बच्चे ना बहुत ही पूरे रूम में इधर से उधर सब सामान अस्त व्यस्त किए रहते हैं। वैसे तो डेली के अपने वाले काम हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है ना कि जब हम लोग किसी को सुन लेते हैं कि आज हमारे यहाँ कोई आने वाला है, तो कुछ अलग से अपने घर की सफाई शुरू हो जाती है। और जिस घर में बच्चे होते हैं ना उस घर में, यानी छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, हमारे बच्चे तो बड़े हो गए हैं बट फिर भी ना तीनों जब जुड़ते हैं ना तो घर को घर नहीं रहने देते हैं। लेकिन हाँ, तीनों में प्यार भी बहुत है। बैठ करके आपस में इतनी प्यार भरी बातें करेंगे, लेकिन झगड़ा कब हो जाएगा हमको बिल्कुल एहसास भी नहीं होगा और तुरंत झगड़े का अंत भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहीं जाते हैं ना तो तीनों को अलग अलग बुक करके जाते हैं और बाहर से लॉक लगा देते हैं, तब तो ये सुरक्षित रहते हैं, तब हम लोगों को भी कोई टेंशन नहीं रहता है। तो यहाँ पर अच्छे से हम पोंछा भी लगा लेते हैं। और थोड़ी सी जब बैठ करके पोंछा लगाओ ना तो यार सही भी रहता है, क्योंकि इस समय ना कचालू खा खा करके ना हम भी थोड़ी सी ना कचालू ही होते जा रहे हैं। इस समय मॉर्निंग वॉक करने भी नहीं निकल रहे हैं, इसीलिए ना हमको तुरंत पता चल जाता है कि अब हम मोटे हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम गमले तो किनारे कर लिए थे, लेकिन देखिए कुछ गमलों के नीचे ना कितनी काई लगी हुई है। इसीलिए गमलों की जगह ना चेंज करते रहना चाहिए। धुलाई तो यहाँ हम डेली करते हैं, बट कुछ ऐसा होता है ना सुबह जब धुलाई किए बस हाथ में पाइप लिए और तुरंत पानी डालें और पानी डालने के बाद झाड़ू कर दिए, बस हो गई धुलाई। लेकिन जब गमले हटा करके और एक हाथ में ब्रश लो, झाड़ू लो और गमलों के नीचे ना अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ करो, तो ये सब अपने काम ना हमको करना पड़ता है और हमको अच्छा भी लगता है। बस हम स्वस्थ रहें तो लगता है पूरा दिन अपने घर के कामों में लगे रहें हम। गाइस हमको बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग कहते होंगे इसे, हमारे ना उंगलियों के जो नाखून है ना ये सब सड़ जाते हैं ठंडियों में, परेशानी हमको हो जाती है, लेकिन फिर भी अपना मन नहीं मानता। हमारे पतिदेव हमको शाम को क्या बोलते हैं कि तुम ना सफाई की कीड़ा बन गई हो, कहीं भी कुछ भी देखती हो ना पूरा दिन सफाई करती रहती। इतनी सफाई करने की क्या ज़रूरत है, कोई किसी को रख लो जिससे अपनी सफाई मकान की करवाती रहा करो। हमने कहा किसी की सफाई हमको पसंद ही नहीं ना, हम क्या करें। सच बताएं, जब कभी होगा ना तो अपने सासू माँ के साथ चले जाएंगे वहीं कुंभ मेले में और वहीं गंगा स्नान करेंगे और कुटी में पड़े रहेंगे। तो देखिए हमारी फ्रेंड आ गई आज बसंती कलर पहन करके, तो यहाँ पर हम लड्डू पेड़ा खा रहे हैं, उनको भी खिला रहे हैं। और इसके बाद हमारी दूसरी फ्रेंड आ गई हैं। तो आज हमने सोचा था कि फरा बनाएंगे, तो इन्होंने सोचा कि फरा बने होंगे, शोभा ने बुलाया चले फरा खाते हैं। लेकिन गाइज हमको भी बहुत वो लगा कि हम फरा तो नहीं बना पाए, लेकिन यहाँ पर हमने
ग्रीन वाली टमाटर की चटनी बनाया, यानी तीखी वाली। और जल्दी हम बना देते हैं चावल की आटे वाली, वही वाली पकौड़ी जो हमने सुबह बनाया था। और गाइज यहाँ पर गर्मा गर्म अदरक वाली चाय है, पकौड़ी है। तो चलते हैं सब लोग बैठ करके आराम से। बहुत दिन में तो पकड़ माँ होता डेली डेली करके। कैसी बनी है बताइए। बहुत टेस्टी बनी है भाई। नहीं So guys, आप लोग भी आइए। और हमारी गुड़िया रानी के होने की खुशी में देखिए हमारी दीदी लोग आई हुई हैं हमको बधाई देने के लिए। और फरे तो हम नहीं कंप्लीट कर पाए हैं, लेकिन यहाँ पर हमने बनाया है चावल की पकौड़ी। कोई बात नहीं, फरे यानी चावल के आटे की पकौड़ी। अरे समझ लो ये फरे ही है। शाम के 5 बज रहे हैं, बच्चे भी अपना बैट बॉल खेल रहे हैं। और सबके आने में ना इतनी खुशी हुई। इंतज़ार तो हम किसी और का कर रहे थे, लेकिन जब सब लोग हमारी फ्रेंड लोग आ गई ना तो बहुत ही अच्छा लगा। पूरा 1-1.5 घंटे हम बैठे भी रहे। और वही गुड़िया रानी के बारे में सब पूछ भी रही थी कि अभी हॉस्पिटल में। हमने कहा हाँ अभी तो हॉस्पिटल में पूरा 1 हफ्ते रखेंगे। तो यहाँ पर अब हमारे बर्तन भी क्लीन हो गए हैं और हम कहीं जा भी रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं तो चलिए आप लोगों को भी ले चलते हैं। सो गाइज हम लोग निकल लिए हैं। बच्चों का कहना है कि माँ चलिए चलते हैं फिनिक्स। और क्या देखने हम लोग जा रहे हैं तो आप लोगों को भी दिखा रहे हैं जो भी हम देखेंगे। और यहाँ आने के बाद ना तो ऐसे लगता है जैसे हम लोग ना स्वर्ग नगरी आ गए हैं। कहीं भी होता है ना, अगर आप लोग घूमने जाओ और शांति का माहौल है ना तो गाइज बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ना कुछ राम जी का वो चल रहा था, जैसे कि बसंत पंचमी में कुछ ऐसा हो रहा था। तो वही यहाँ पर कुछ काम भी चल रहा था। और बच्चों को लेकर के कुछ समय के लिए आए हुए हैं, 10-5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हम भी घूम लेते हैं, बच्चे भी घूम लेते हैं, आप लोगों को भी घुमा देते हैं। और चलिए हमारे साथ फिनिक्स मॉल में घूमिए आप लोग भी। सो गाइस हम देखने लगे थे पहले जैकेट। और कभी होता है ना कि जब ठंडी कम हो जाती है, ठंडी की यानी विदाई होती है, तो यहाँ पर जैकेट वगैरह का थोड़ी रेट कम हो जाता है। लेकिन अभी ना रेट यहाँ का बिल्कुल कम नहीं था। तो जैकेट देखने के बाद हमने यहाँ पर जैकेट लिया नहीं है, सिर्फ हमने देखा है। और हो सकता है 10-15 दिन बाद थोड़ा रेट कम हो जाए, क्योंकि फिर से ठंडी बढ़ गई ना तो अभी रेट बिल्कुल नहीं कम हो रहा है। और बच्चे कह रहे हैं माँ चलो टीवी वगैरह भी देख लेते हैं। तो बच्चे यहाँ अलग अलग सब चीज़ें देख रहे हैं। कोई फ्रिज देख रहा है तो कोई टीवी देख रहा है तो कोई वॉशिंग मशीन देख रहा है। और देखिए फ्रिज में यानी बच्चों ने हमारा ब्लॉग भी खोल दिया और कह रहे हैं माँ यही वाला फ्रिज ले लो, कितना अच्छा है। और हमको भी देख करके इतनी खुशी हो रही थी कि देखिए हम फ्रिज में दिखने लगे हैं। तो कभी कभी होता है ना गाइस, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का साथ है कि जो आज हम इतनी दूर पहुंच गए हैं। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी फैमिली इतनी लंबी हो जाएगी। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट और इतने प्यारे प्यारे हमारी यूट्यूब फैमिली आप लोग कमेंट करते हो। सच बताएं, जितनी हमारी बहनें, हमारी भतीजियां हैं, आप लोगों के कमेंट पढ़ करके ना हमारा मन खुश हो जाता है। और यहाँ पर घूमने फिरने के बाद ना बस हम लोग नीचे